20 मीटर पर सेकंड ये स्पीड थी। अब उसने चलना चालू किया तो इसने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया है, तो इसको दिखने लग गई वर्टिकली रैम। सही बात है गलत? तो उसने और अपनी तेज स्पीड बढ़ाई और इधर ऐड हो गए। समझो भाई, वो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, हाँ सर। उसने स्पीड बढ़ाई और इधर हो जाएगा, और उसको रेन अपीयर होने लग गई। पहले 37 पे इधर अपीयर हो रही थी, अभी 37 पे इधर अपीयर होने लग गई। सही बात है गलत? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ सर। राइट वाली और लेफ्ट वाली। तो राइट वाले ट्रायंगल में अगर ये 12 था तो ये भी 12 हो गया। उसकी उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी हो गई? 24। 24। समझ में आ रही है बात? तो नाउ हिज न्यू स्पीड इज 24 मीटर पर सेकंड। तकलीफ है बेटा किसी को? ये 12 इसलिए हुआ क्योंकि ये वाली राइट वाली ट्रायंगल और ये लेफ्ट वाली ट्रायंगल सिमिलर है बेटा, ठीक है ना? क्योंकि इनकी बीच वाली साइड कॉमन है और दोनों के एंगल 37 है, तो इनकी ये वाली साइड्स भी बराबर होगी। ठीक है, कॉन्करेंट ट्रायंगल है ये। सर हाँ सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर ऐसे दो ट्रायंगल बनाने की जगह अगर हम लोग एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे और फिर मतलब साइन रूल या कोसाइन रूल से किया तो भी हो सकता है? कर सकते हो, बड़ा ट्रायंगल बनाओ, लेकिन ये 20 है तो बात ये है कि ये एंगल 37 है, ये एंगल भी 37 है, कर सकते हो इससे, ठीक है ना? सर लेकिन जब तक थर्ड क्वेश्चन नहीं था तब तक बड़ा। हाँ बेटा बोलो, क्या बोला? सर जब तक आपने थर्ड क्वेश्चन नहीं दिया था तब तक बड़ा क्वेश्चन कैसे बना? अरे अरे थर्ड क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है भाई वो। ओके सर। ठीक है, आगे चलूं? यस। नेक्स्ट इज सर आपने बोर्ड पे जो रिलेटिव लिखा है। अरे नहीं, वो बीच में बच्चे चैट में कुछ लिख देते हैं, फिर वो पढ़ना पड़ता है यार। रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। हाँ क्या पूछ रहा है भाई, तुम अभी क्या बोल रहा था ये बता। सर मैं बोला था कि मतलब आपने बोर्ड पे जो रिलेटिव लिखा था, सर मेरे को लगा नेट लैग कर रहा है। थोड़ा जोर से बोलो यार, आवाज नहीं आ रही। या चैट में लिख दे, रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। ये स्विमिंग पूल है, ठीक है? ये स्विमिंग पूल है और इसमें पानी रुका हुआ है। सही बात है, और इसमें एक आदमी तैर रहा है, ठीक है ना बेटा? इसमें एक आदमी तैर रहा है विद स्पीड के। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर है रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन है रिलेटिव टू, रिलेटिव नहीं बोलना चाहिए मेरे को, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है। सही बात है बोल रहे हो? यस। कितनी है? अब देखते हैं कि वाटर स्टिल नहीं है, रिवर नहीं, और इस रिवर में ये पानी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, लेकिन आदमी अपनी ओर से
कुछ भी हाथ पैर नहीं मारा, मान लेते हैं कि मरा हुआ आदमी है, डेड बॉडी है, समझ में आ रही बात? इस डेड बॉडी की स्पीड कितनी होगी जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी देख रहा है? वी ये होगी। वी होगी सर। तो पानी के साथ साथ ये भी v स्पीड से मूव कर रही है, मतलब पानी के ऊपर ये तैर रही है, तो पानी की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इसकी है, इसने खुद ने कोई हाथ पैर नहीं मारा। यहाँ पे पानी की कोई वेलोसिटी नहीं है, खुद हाथ पैर मार रहा है विद स्पीड यूज से। पर इन दोनों केस को कंबाइन कर दो, मतलब पानी भी चल रहा है और आदमी भी हाथ पैर मार रहा है। सर ऐड हो जाएगा। आदमी यू स्पीड से हाथ पैर मार रहा है, तो ग्राउंड पे खड़े हुए यू आदमी प्लस वी क्या U plus V। U plus V। सही बात है बोला। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज u, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज v। सही बात है बोलते, रिवर फ्लो। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आदमी तैर रहा है वो रिवर फ्लो के डायरेक्शन में ही है। सही बात है बोलते, रिवर भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, आदमी भी उसी डायरेक्शन में तैर रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम। समझ में आ रही है मेरा बात? हाँ सर। सर आपने अभी क्या बोला था? इस डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम बोल सकते हैं। सही बात है बोलते, डाउन द स्ट्रीम। यस सर। यस सर। हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउन द स्ट्रीम। with respect to ground while swimming down the stream। कितनी होगी बताइए? U plus V। U plus V, राइट। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में U plus V से तैर रहा है। सही बात है बोल, और Yes. अगर इसी में, यस सर इसी रिवर में एक बंदा बोट लेके बैठा है, केवल बैठा है, चाकू वाकू कुछ नहीं चला रहा, केवल खाली बोट पे बैठा है, तो वो बोट किस स्पीड से जा रही है? वी प्लस यू वी V से जा रही है, V। चाकू वाकू कुछ नहीं चला रहा, जैसे डेड बॉडी जा रही थी वैसे ही वो जा रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये जो बंदा बोर्ड पे बैठा है इसके रिस्पेक्ट में इस आदमी की वेलोसिटी कितनी है? U। सर U। पता है? जो आदमी बोर्ड पे बैठा है उसके रिस्पेक्ट में जो आदमी तैर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? U। सर U। यू है बेटा। उसको तो बस केवल इसके हाथ पर ही दिखाई दे रहा है ना, इस बोट वाले आदमी को पानी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से पानी चल रहा है। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। अरे हाँ है ना, उसको बस क्या, केवल क्या इसके कौन सी ताकत दिखाई दे रही है जिससे ये हाथ पैर मार के स्विम कर रहा है, बस वो दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है मेरा बात? बाहर Yes, खड़े sir. हुए आदमी को पानी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस सर। देख रहे हो? तो यहाँ पे ये जो यू स्पीड है ना, इसको मैं ये भी कोर्स कह सकता हूँ कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, और इस बात को मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो, मेरा तो कोई टाइम 8 बजता है। वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सही बात है मतलब, पानी के फ्लो के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी यू है, ये भी तो बोल सकता हूँ। यस। हाँ सर। यस। स्टिल वाटर के अंदर पानी की वेलोसिटी बंदे की वेलोसिटी दे दी जाती है और आपसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी पूछी जाती है, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर पानी के रिस्पेक्ट में नहीं दी, स्टिल वाटर में दी है। तो जो स्टिल वाटर में वेलोसिटी देते हैं ना, वो रिवर फ्लो के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है। समझ में आ रही है बात? स्टिल वाटर मतलब पानी को रेस्ट पे ले लो, अब आदमी की ताकत क्या है वो देखनी है। समझ में आ रही है बात?
सर स्टिल वाटर तो मतलब रुका हुआ पानी रहता है ना। रुका हुआ पानी, जैसे स्विमिंग पूल में होता है, ठीक है। तो सर यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा, वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। रिवर फ्लो की वेलोसिटी वी है ना, अगर पानी रुक गया तो वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यू तो आदमी तैर रहा है, स्विमिंग पूल में आदमी तैर नहीं सकता क्या अपनी वेलोसिटी से? हाँ सर, हाँ। हाँ सर। आगे चलो बेटा। यस सर। अगर ये इंसान अप द स्ट्रीम होता, दिस डायरेक्शन इज अप द स्ट्रीम, अगर जैसे इधर पानी जा रहा है तो ये डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम है और ये डायरेक्शन अप द स्ट्रीम है। समझ में आ रही है बात? अप स्ट्रीम। अगर आदमी इधर तैर रहा है विद वेलोसिटी u, तो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? ये u जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर है या स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी है? समझ में आ रही है बात? हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी बता? U minus U V. सर माइनस v इन Min- माइनस में। ठीक है ना, अप द स्ट्रीम। सर हाँ सर u माइनस v या v माइनस u सेम ही है क्या? हाँ, तो वो तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना। अगर v माइनस यू बोलोगे तो डाउन स्ट्रीम होगी और u माइनस v बोलोगे तो अप स्ट्रीम होगी, ठीक है। सर नहीं समझा। अबे u माइनस v है, इसका मतलब तो u को बड़ा मान रहा है ना, ओके सर, हाँ हाँ। अपस्ट्रीम हो गया। u बड़ा है तो नेट वेलोसिटी इधर ही रहेगी ना, अपस्ट्रीम। यस सर मतलब वो आदमी का वेलोसिटी अगर रिवर के वेलोसिटी से ज्यादा होगा तभी वो अपस्ट्रीम जा पाएगा ना। क्या कह रहा है? सर मतलब अगर आदमी का वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से ज्यादा होगा तभी तो वो अपस्ट्रीम जा हाँ पाएगा। तभी जा पाएगा ना, अदरवाइज थोड़ी जा पाएगा। अदरवाइज रिवर उसको ले जाएगी। कई बार तेज भाव होता है, आदमी कितना ही हाथ पैर मारता रहता है, उसी डायरेक्शन में चला जाता है। अपने नदियों वगैरह में ऐसा होता है, इसीलिए तो लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, वो अपने हाथ पैर काम ही नहीं करते। चाहे कितना बड़ा तैराक हो, समझे? यस। यस सर। यस सर। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ एक। मैन कैन स्विम विथ स्पीड। वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज v, ठीक है ना। ठीक है ना। आदमी ए से बी तैरता है और फिर बी से ए तैरता है, तो टाइम टू कंप्लीट हो जाए
सर वो लास्ट लाइन का मतलब नहीं समझा। ये कह रहा है कि ए टू बी तैरता है और फिर बी टू ए तैरता है। टाइम टू सर मतलब उसका टाइम फाइंड आउट करना था। पूरे जर्नी का टाइम फाइंड करना है। ओके सर। सर L into 2u upon u square minus v square. हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो। सर 2u L upon u square minus v square. ओके देखते हैं, ताकि वो करने तो फिर चेक करते हैं। होने बाद डन लिखो भाई सभी। सर क्या? चलिए सॉल्व करते हैं। अगर एक आदमी अगर ए से बी जाता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यू प्लस वी होगी ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में। सही बात है या रोहित? यू प्लस वी, हाँ। यस सर। तो उसको टाइम कितना लगेगा जाने में, एल अपॉन में यू प्लस वी। एल अपॉन। और अगर वो वापस बी टू ए आता है, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड नेट क्या होगी, यू माइनस वी होगी। यस। एल अपॉन में यू माइनस वी, हाँ है ना। इन दोनों टाइम को जोड़ दो। यस सर। एल अपॉन यू प्लस वी अपॉन एल अपॉन में यू माइनस वी आए वो। ये कितना आएगा, 2u एल अपॉन में यू स्क्वायर माइनस वी। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर।
भाई स्पीड में कहीं चेंज सर, थोड़ी एक डाउट है तो सर। कांस्टेंट ही है ना। इसने बोला कि वो स्टिल वाटर के अंदर यू स्पीड से तैर रहा है और पानी की स्पीड वी है, तो जब तक नहीं बोलेगा तब तक आप चेंजिंग कैसे मान सकते हो, तो कांस्टेंट ही मानेंगे। आगे चलो बेटा। सर हाँ बोलो। सर सर मतलब सर जो ये इतना पूरा जर्नी है सर, अगर ये पूरा स्टिल वाटर में होता, मतलब वो फ्लो ऑफ वाटर जीरो होता सर, तो उतना टाइम लगता ना उसको। अगर ये स्टिल वाटर होता है तो जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में लगता नहीं सर, मतलब ये वाला जो टाइम आया सर, उतना ही टाइम उधर भी लगेगा ना उसको। है। नहीं इधर सर, अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम है ना, स्पीड कम है अपस्ट्रीम की। सर तो डाउन स्ट्रीम में की स्पीड ज्यादा है ना सर, तो वो स्पीड कॉम्पनसेट ज्यादा नहीं है होगा। तो डिस्टेंस तो उतनी ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा स्पीड से करेगा तो कम टाइम लगेगा। अपस्ट्रीम में हाँ सर, ज्यादा डिस्टेंस। स्पीड में तो कम टाइम में पहुंच गया सर, तो जितना टाइम उसने कम दिया है सर, उतना वो उधर लेगा ना सर अपस्ट्रीम जाने के लिए। समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। सर मतलब जैसे अगर मतलब ए टू बी जाने में अगर उसको स्टिल वाटर में 5 मिनट लगता है, तो सर वो रिवर का जो स्पीड है उसके साथ उसको 2 मिनट लगेगा ना सर। नहीं ऐसा नहीं है, एकदम तो लीनियर रिलेशन नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि अगर ये पानी खड़ा होता तो जाने का टाइम लगता है एल बाई यू और आने का टाइम भी एल बाई यू होता। तुम कह रहे हो कि अब जाने का टाइम है एल अपॉन यू प्लस वी, तो कितना डिफरेंस आया यही पूछ रहे हो ना। हाँ सर। अब ये डिफरेंस ये, और वापस आते टाइम कितना डिफरेंस आया, वापस आते टाइम ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वापस आते टाइम डिफरेंस आया ये, तो ये दोनों वैल्यू बराबर थोड़ी है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, है ना। तुम कह रहे हो कि सर जाते हाँ टाइम सर। जितना कम टाइम हुआ उतना आते टाइम एक्स्ट्रा हो गया, वो बराबर थोड़ी है। ये दोनों वैल्यू बराबर थोड़ी है। जाते टाइम तो इतना कम मिला स्टिल वाटर के कंपेयर में, ये डिफरेंस था, और आते टाइम इतना डिफरेंस है, ये दोनों वैल्यू बराबर थोड़ी है। समझे। हाँ सर। आगे चलो। यस सर। इन टू डी। अब रिवर को क्रॉस करना है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, तो रिवर आपकी ऐसे मूव कर रही है, तो रिवर जा रही है 20 स्पीड से, राइट। और ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, ये गिवन है आपको, ठीक है ना, यू स्पीड से आप लिख लेना, मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड यू, रिवर फ्लोज विद स्पीड वी, ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि एक आदमी को इस किनारे से उस किनारे जाना है, इस हिसाब से जाना है कि उसको कम से कम टाइम लगे, ठीक है ना। A man has to cross the river, यस has to cross the river in shortest time, shortest time, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच ए मैन कैन क्रॉस द रिवर, ठीक है ना। मैन कैन क्रॉस द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर आपको दे रखी है डी, ठीक है बेटा। करो सॉल्व एक बार, अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ।
सर वो मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर मतलब मैन का वेलोसिटी u दिया है क्या? मैन का वेलोसिटी इन स्टिल वाटर u है और वेलोसिटी ऑफ रिवर v है, ठीक है ना। सर मतलब वो रिवर में u वेलोसिटी से स्विम करेगा ना? क्या बोल रहा है? सर मतलब वो रिवर में u वेलोसिटी के साथ जाएगा ना? वो आपकी इच्छा है, अब आप किस वेलोसिटी से भेज रहे हो। आपको गिवन डेटा यही है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज u। जो पहले डेटा था वही डेटा है, ठीक है। ओके सर। सर फिर एक सर बेटा पूछो। सर वो u वेलोसिटी से जा रहा है तो वो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए ना, तो अलग। कोई बात नहीं, परपेंडिकुलरली हो गए तो परपेंडिकुलरली ऐड हो जाएंगे। नेट वेलोसिटी टी अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। Yes, sir. D upon root u square plus b square होगा। डी कौन सी डायरेक्शन में है और अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कौन सी डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन को ध्यान दे लेना, ठीक है। हाँ जी, सोल्व करें। यस सर। देखिए, आदमी को शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना है और रिवर क्या कर रही है, रिवर इसको हॉरिजॉन्टल में लेके जा रही है, सही बात है। जैसे ही आदमी पानी में कूदा, Yes. रिवर अपनी पूरी जान से इसको हॉरिजॉन्टल में लेके जा रही है। क्या रिवर इसको थोड़ा सा भी हेल्प कर रही है क्रॉस करने में? No, sir. नहीं। नहीं कर रही। तो क्रॉस करना होगा आदमी को अपनी ताकत से। रिवर तो बस उसको हॉरिजॉन्टल में लेके जा सकती है, सही बात है बात। और रिवर की वेलोसिटी से आदमी ये डी डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता, बिकॉज रिवर की वेलोसिटी इस डी के परपेंडिकुलर। और गैलीलियो के अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर वेक्टर ये डिस्टेंस कैसे कवर कर सकता है, सही बात है बात। यस सर। अरे हाँ है ना। तो आदमी को जो रिवर को क्रॉस करेगा वो अपनी ही वेलोसिटी से करेगा और उसकी खुद की वेलोसिटी u है। तो आदमी अपनी पूरी ताकत, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, तो वो कहेगा कि यार मेरी जितनी वेलोसिटी है कम से कम वो तो क्रॉस करने में यूज हो, सही बात है मतलब। अगर मैं इस पानी के साथ जमो जमेल में लगा रहूंगा तो क्रॉस कैसे करूंगा। क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए क्रॉस करने की, सही बात है मतलब। और रिवर कुछ हेल्प करेगा नहीं,
तो अपनी पूरी की पूरी स्पीड को क्रॉस करने में लगा देगा। सही बात है गुरुदेव? यस सर। अब उसको मतलब नहीं है कि रिवर उसको किधर लेके जा रही है, बस उसको ये मतलब है कि मुझे ज्यादा जल्दी से जल्दी इसको क्रॉस करना है। उसने पूरी पूरी ताकत को क्रॉस करने में लगा दिया। राइट, सही बात है सर गुरुदेव? फिर रिवर का डिफरेंस नहीं होगा क्या वेलोसिटी पर? क्या बोल रहा है? सर रिवर का वेलोसिटी भी उसमें ऐड होगा ना? अरे होगा ना, अभी चालू तो करने दे, मेरे को खत्म करने दे, उसके बाद पूछना। ठीक है, तो आदमी अपनी पूरी ताकत से रिवर को क्रॉस करने में लगा हुआ है। रिवर उसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी को ऐड कर देगी। तो जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी है, अब इस आदमी को तो, ये आदमी तो अपने अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी है वो रियलिटी देख रहा है और उसको उसको दिख रहा है कि ये आदमी इधर जा रहा है। सही बात है गलत बात? यस हाँ सर। सर। समझ में आ रही है? अब इसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इंसान इस रिवर को क्रॉस करने में जो वेलोसिटी यूज में आ रही है वो यू आ रही है, और ये वी वेलोसिटी से तो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। सही बात है गलत बात? ये वाला मोशन वी वेलोसिटी से हुआ है, और ये वाला मोशन जो यस वर्टिकल का मोशन है वो तो यू वेलोसिटी से कवर हुआ है ना। सही हाँ बात है गलत बात? सर। तो टाइम टेकन टू यस क्रॉस द रिवर क्या होगा, उसमें कौन सी वेलोसिटी का कंसीडर किया जाएगा? सर यू का। डी, यू वाली। डी डिस्टेंस को कवर किया गया यू स्पीड से। राइट, यस सर। यस। तो उतने ही सर टाइम नहीं में, समझ। उतने ही टाइम में इस बंदे को रिवर ले गई हॉरिजॉन्टल में, जाना चाहिए था ये, लेकिन रिवर ले गई हॉरिजॉन्टल में। ये पॉइंट बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, ये ए पॉइंट लेता हूँ। इसको रिवर ले गई हॉरिजॉन्टल में, कितना दूरी ले गई? एक्स। तो एक्स किसके बराबर होगा? बी इंटू टी। एक्स इक्वल टू वी टी। तो वी किसके, वी तो अपने को पता ही है, और टी कितना है, जो उसको क्रॉस करने में जितना टाइम लगा उतनी देर में रिवर कितना ले गई, तो वी इंटू डी बाई यू। ये एक्स को बोलते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर फ्लो। सही बात है गलत बात? यस सर। सर आदमी नहीं जाना चाह रहा था, ये ड्रिफ्ट तो किसकी वजह से हुआ? रिवर फ्लो की वजह से। सही बात है गलत बात? अब इसको अपन ये भी कर सकते थे कि टाइम निकालने के लिए, अब सर इसमें जो ग्राउंड वाला आदमी है वो क्या देख रहा है? वो तो ये देख रहा है कि सर इसकी नेट स्पीड कितनी है, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। सही बात है गलत बात? यस नेट सर। कितना चल, यस सर। नेट कितना चल रहा है? ए से सी तक चल रहा है, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस एल है। अरे हाँ है ना? तो ग्राउंड वाला आदमी इसका टाइम कितना बताएगा? एल बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। सही बात है गलत बात? लेकिन टाइम तो किसी रेफरेंस पे डिपेंड थोड़ी करता है, चाहे ग्राउंड वाला बताए चाहे ये आदमी नोट करेगा, तो स्टॉप वॉच में अलग से चलता रहता है। सही बात है गलत बात? यस। अरे हाँ है ना, स्टॉप वॉच टाइम किसी रेफरेंस पे डिपेंड यस नहीं। सर। तो ये टाइम की वैल्यू और ये टाइम की वैल्यू सेम आएगी। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। सर एग्जाम हाँ पूछो। सर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर में हमने मतलब सिर्फ यू को ही क्यों कंसीडर किया? वी पे वी भी तो तो इफेक्ट वी कर का रहा कोई रोल ही नहीं है क्रॉस करने में। जितना आदमी स्पीड जैसे में प्रोजेक्टाइल जाएगा मोशन में उतना ही होता कुछ था भाई, कम टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल ना। मोशन में क्या होता था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो मोशन होते थे। तो प्रोजेक्टाइल को ऊपर ले जाके गिराने में किसका रोल होता था? है ऊपर वाले। केवल वर्टिकल के मोशन का रोल होता था ना, तो उसके टाइम कैलकुलेशन के लिए केवल वर्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते थे, हॉरिजॉन्टल का कोई रोल ही नहीं होता। ओके सर सर। सिमिलरली इसके क्रॉस करने में केवल इस डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे ना, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन का कोई रोल ही नहीं है क्रॉस करने में। सर मतलब आदमी का स्पीड कंसिडर करेंगे ना सर, मतलब हाँ जितना जी, स्पीड वो थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल मशीन रहे हो? उतना कम टाइम लगेगा। सर मतलब सर मैन के स्पीड को कंसिडर करेंगे ना सर, मतलब जितना स्पीड वो स्विम करेगा उतना कम टाइम लगेगा उसको। हाँ, समझ में आया बेटा सभी को? सर
सर हम इसे नॉर्मल वेक्टर्स जैसे नहीं कर सकते क्या, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के तरीके से? रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के तरीके से मतलब? सर जैसे वो जा जा रहा है, मतलब वर्टिकली वो u है, हॉरिजॉन्टली वो v है सर, तो उसका रिजल्टेंट यू स्क्वायर प्लस वी, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ, फिर मतलब जाएगा वो रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, उतना लगेगा, और फिर स्पीड, और फिर टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो हाँ। डिस्टेंस हमें दिया है कि d, सर डिस्टेंस किस एल डायरेक्शन एल में दिया है? डी। सामने की तरफ। और स्पीड किस डायरेक्शन में है? हाँ सर, समझ गए। तो फिर डी अपॉन ये स्पीड कैसे कर सकते हो? या तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस लो, एल, वो तो मैंने लिया ही है देखिए, लेकिन ये डिस्टेंस अपने को यस पता नहीं होती कितनी होती है। सर फिर एल को डी के टर्म्स में कैसे लिखे? लिखने की क्या जरूरत है? एल को डी के टर्म में लिखना है तो सीधा वैसे लिखो कि अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है सर। सर एक डाउट है हाँ, पूछो। सर, क्वेश्चन में हमें शॉर्टेस्ट टाइम बोला है, तो शॉर्टेस्ट टाइम तो जो ए और ए बी जो है वो होगा, और वो जाने के लिए सर, तो ए बी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट टाइम लगाएगा, तो अभी जैसे मतलब सर वो यू स्पीड से जा रहा है, तो यू का वेक्टर स्ट्रेट है, तो वो थोड़ा राइट साइड में टिल्ट होगा, तो अगर वो शुरुआती अगर थोड़ा लेफ्ट साइड में टिल्ट होकर करेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा ना उसका रिजल्ट। तो फिर उसका स्पीड कम हो जाएगा। अगर वो शुरुआत में थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में अगर शुरुआत में थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में कूद जाता है सर वो वो अपस्ट्रीम की अपस्ट्रीम हो तरफ जाएगा। तो उसका ये स्पीड कम आ जाएगा। ये स्पीड कितना होगा? यू कोस थीटा होगा। अब यू कोस थीटा ऑब्वियसली यू से कम होगा, तो फिर आप डी अपॉन में यू कोस थीटा करोगे, तो ये टाइम तो ज्यादा हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो टाइम कम करने के लिए डिस्टेंस तो आपको डी क्रॉस करना ही पड़ेगा। क्रॉस करने के लिए तो उसके तरफ ज्यादा से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, राइट? सर मतलब डाउनस्ट्रीम के साथ करेंगे तो सर कम टाइम लगेगा। क्या बोल रहा है भाई गर्वित? सर डाउनस्ट्रीम के साथ करेंगे तो कम टाइम लगेगा ना सर? नहीं, कम टाइम, सबसे कम टाइम ये जो मैंने केस पढ़ाया है ना, इसी में लगेगा। सर सर आपने जो अभी मेथड पढ़ाई है सर, उसमें ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर फ्लो का कुछ काम है क्या, मतलब? ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर फ्लो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर फ्लो कितना हुआ। ओके सर। पूछ सकता है ना कि आदमी ने तो क्रॉस करना चाहा लेकिन ड्रिफ्ट तो हुआ ना उसका, वो कितना हुआ ये पूछ सकता है। हाँ सर। सर वो जो आपने सर व्हाइट कलर से जो एरो बनाया सर, वो रिजल्टेंट है क्या? ये वाला व्हाइट कलर का, हाँ ये रिजल्टेंट है। कि एक्चुअल मोशन तो इसी तरफ हो रहा है जो ग्राउंड वाला बंदा देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में। हाँ इस सर, मोशन और को दो मैन पार्ट में तो स्टडी सीधा कर कर रहे रहा हैं। है ना? इस मोशन को दो पार्ट में स्टडी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ सर मतलब मैन तो सीधा ही स्विम कर रहा है, हाँ, पर वो राइट की तरफ जा रहा है। क्या कह रहा है? सर मतलब मैन तो सीधा स्विम कर रहा है पर वो राइट की तरफ जा रहा है। हाँ, मैन अपनी कोशिश सीधा कर रहा है। मैन कोशिश कर रहा है सीधा जाने की, लेकिन उसको राइट की तरफ ले जाया जा रहा है रिवर के द्वारा, तो एक्चुअली वो जा इधर रहा है। ठीक है। यस सर। सर तो तो लेकिन फाइनल अगर सर वो उसी डायरेक्शन में करेगा तो फिर हाँ, सर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है सर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में सर, अगर वो उसी डायरेक्शन में स्विम करना चालू करे तो? उसी डायरेक्शन। हाँ सर, उस डायरेक्शन में अगर वो स्विम करना चालू करेगा तो? थोड़ा जोर से बोले यार। उसी डायरेक्शन में स्विम करना चालू करेगा तो और आगे चला जाएगा। अभी कराऊंगा ना आगे यार, अभी एक बार इसको तो कवर होने दो पहले। ये समझ में आया? पहले ये बताओ। सर दोनों आंसर करेक्ट करा। हाँ, दोनों का सेम आंसर आएगा, इसका भी आंसर यही आएगा, इसका भी आंसर यही आएगा। लेकिन इसका एल पता नहीं है अपने को, इसलिए अपन इससे सोल्व करते हैं। ठीक है। यस सर तो मतलब फाइनल आंसर वो ड्रिफ्ट वाला नहीं लिखना। अरे भाई, ये आंसर टाइम का है, ये आंसर ड्रिफ्ट का है, दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए ना। ओके सर। हाँ सर, ओके सर। चलो यार, हो क्या गया तुम लोगों को?
आगे चलें? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. अगर आदमी को ये कंडीशन ना हो कि शॉर्टेस्ट टाइम के अलोंग जाना है, मैन हैज टू मूव अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव करना है, तो बताओ फिर कैसे मूव करेगा? सर जैसे लक्षित ने पहले कहा था कि हम उसे पहले ही लेफ्ट में लेकर जाएंगे और वो किसी एंगल से। राइट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा तो उसको पता है कि रिवर उसको उधर ले जाएगा, राइट? इसलिए वो पहले से ही लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना, डायरेक्ट जाना है। यस यस सर। तो वो कोशिश करेगा कि मैं इधर जाऊं, क्योंकि उसको पता है कि रिवर उसको राइट में लेके जाएगा, राइट? तो ओवरऑल उसकी नेट वेलोसिटी किधर आएगी, जो ग्राउंड वाला बंदा देखेगा कि उसकी वेलोसिटी में रिवर सर को स्ट्रेट। किया, तो उसकी नेट वेलोसिटी ये स्ट्रेट आएगी, राइट? यस तो मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल पे तैरेगा, थीटा एंगल पे जंप करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि वो थीटा एंगल पे जब जंप करता है वर्टिकल के साथ, तो एक्चुअली उसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक इस तरफ u cos थीटा और एक इस तरफ u sin थीटा, राइट? है ना? अब इसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड होती है, तो ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर हो जाती है, v और u sin थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो उसके पास नेट वेलोसिटी जो बचती है वो कौन सी बचती है, u cos थीटा बचती है। इन दोनों को ऐड करते हैं ना, u cos थीटा प्लस u sin थीटा प्लस v करोगे, तो प्लस v करोगे तो u sin थीटा और v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की वैल्यू एक्चुअली u sin थीटा होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ जाती है कि कितना एंगल पे उसको जंप करना चाहिए ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग मूव करे। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ है ना? यस सर। इस केस में सर एक बार शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग मूव करेगा। कौन सा पार्ट नहीं समझा बेटा? सर उस छोटे वाले ट्रायंगल से आप फिर से समझा सकते हो, मतलब हमने क्यों वो कैंसिल कैसे होगा? क्योंकि उसको इस पाथ के लॉन्ग मूव करना है, ए बी के लॉन्ग, तो इस ए बी के परपेंडिकुलर वाली सारी वेलोसिटी आपस में कैंसिल आउट होनी चाहिए ना। हाँ इस पाथ के लॉन्ग मूव सर। करना है, नेट वेलोसिटी उसकी ए से बी के लॉन्ग होनी चाहिए, इसके यस परपेंडिकुलर कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो तो वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, ठीक हाँ है? सर। इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कैंसिल होनी चाहिए। तो इसके पास हमारे पास दो वेलोसिटी थी, एक तो रिवर वाली क्योंकि रिवर की वेलोसिटी उसको मिल रही थी, और एक ये खुद ने जंप किया था टेढ़ा, एक इसकी खुद हाँ वाली। सर। तो ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए, तभी तो इसके पास नेट वेलोसिटी केवल ये वाली बचेगी। सही बात है गलत यस बात? सर, समझ गया। अभी वही तो बताया बेटा, v इक्वल टू u sin थीटा कैसे हुआ। ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए ताकि v की वैल्यू अगर u sin थीटा के बराबर होगी तभी तो कैंसिल आउट करेगा ना, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। किसी को तकलीफ है? दिस इज फॉर व्हाट? ये एक्सप्रेशन किस लिए लिखा है? तो मूव अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ के लिए एक्सप्रेशन लिखा है। समझ में आ रही है बात? तो मूव अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द शॉर्टेस्ट पाथ मस्ट बी जीरो। सही बात है गलत बात? तो मूव यस सर। यस सर। शॉर्टेस्ट पाथ, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द शॉर्टेस्ट पाथ
मस्ट कैंसल्ड आउट, मस्ट बी कैंसल्ड आउट। समझ में आ रही है बात? सर कैंसल आउट होना चाहिए और जीरो होना चाहिए सर, इसमें फर्क होगा ना? एक ही बात होगी भाई, जीरो हो गया, मस्ट बी जीरो। सर तो अगर जीरो हो गया तो सर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, मतलब हाँ? सर हम यू साइन थीटा नहीं होना चाहिए, मतलब ये सारी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो यू साइन थीटा को हम जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते उस केस में, फिर अगर वो जीरो ले ले। थीटा माइनस वी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ओके सर समझा। सर आपने वहाँ क्या लिखा है, टू मूव अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ? To move along shortest path, velocity perpendicular to the shortest path must be zero। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि v माइनस यू साइन थीटा मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो v की वैल्यू u साइन थीटा परपेंडिकुलर सर टू वो द। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो वहाँ पे आपने वेलोसिटी के बाद क्या लिखा है? हाँ सर अभी जो आपने ग्रीन से लिखा ना सर, वो वेलोसिटी के बाद क्या लिखा आपने? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द शॉर्टेस्ट पाथ, 4 बार बोल चुका हूँ मैं ये बात। हाँ सर। आगे चलो। यस सर। यस सर। तो ये तो कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि साइन थीटा ये आगे, तो कोस थीटा किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। अरे हाँ है ना? यस सर। तो u cos थीटा किसके बराबर होगा? उसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा होगी ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोनों तो वर्टिक, ये वाली तो कैंसिल आउट ही होगी, बचगी कौन सी? u cos थीटा। तो u इंटू, मतलब ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। u इंटू cos थीटा करोगे ना, तो cos थीटा की वैल्यू ये है। चाहे आप इसको ऐसे कर लो u cos थीटा से, चाहे आप इसको यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, नेट वेलोसिटी ये बचेगी इसके पास। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर किसके बराबर आएगा? एल ए अपॉन बी अपॉन अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर। या फिर यस अगर सर। थीटा दे रखा है तो एल अपॉन u cos थीटा लिख सकते हैं, राइट? सर एक डाउट है सर। हाँ कुछ सर 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 ये इसमें अगर चैट मतलब में मैन लिखो, का जो आवाज स्पीड है नहीं आ रही तुम्हारी, चैट में लिखो। सर इसमें मैन का जो स्पीड है सर, अगर वो भी वी होगा तो फिर? मैं कह रहा हूँ तेरी आवाज ही नहीं आ रही, तुम चैट में डाउट लिख। कम आवाज आ रही है तेरी बहुत। वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अगर मैन का स्पीड भी होगा तो, ठीक है? यस बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? सर लास्ट क्लास का नोट दे दीजिएगा। हाँ मैं भेज देता हूँ। ओके सर। थैंक यू सर, बाय सर।